जिस तरीके से आप किसी भी स्टॉक में काम करते हैं उसी तरीके से फ्यूचर में डायरेक्टली काम कर सकते हैं। आपने ऑप्शन बाय किया है, इवन आपका प्राइस या आपके एसेट का प्राइस आपके डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, उसके बाद भी आपको प्रॉफिट नहीं होगा क्योंकि टाइम का डीके हो जाएगा। ऑप्शंस में ये कोई टेंशन की बात ही नहीं है। मतलब आपने 1 रुपए के रिस्क के अगेंस्ट में 5 रुपए का प्रॉफिट मिला है। ये होती है पावर। फ्यूचर एंड ऑप्शन सिंप्लीफाइड सीरीज के 5th एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आई एम वेरी श्योर अभी तक आपने पहले 4 एपिसोड देख लिए होंगे, नहीं देखे होंगे तो चेकआउट कर लीजिएगा, उसका लिंक ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं फ्यूचर्स के बारे में। देखिए, वैसे हमने जो बेसिक सीरीज बनाई थी 1.5-2 साल पहले, उसमें सिर्फ ऑप्शंस की स्ट्रैटेजीज की बात करी थी, पर आज क्योंकि मैं ये एडवांस सीरीज बना रहा हूं, आपके सामने मैं फ्यूचर्स को सबसे पहले डिटेल में कवर करूंगा। बिल्कुल बेसिक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। देखिए, फ्यूचर्स में काम करने की भी कुछ एडवांटेजेस होते हैं, हम उसे समझ लेते हैं। पहला एडवांटेज ये होता है कि फ्यूचर के प्राइस में आपको आंखों के सामने दिखता रहता है। सपोज करते हैं किसी एसेट को आपने बाय किया जिसका फ्यूचर चल रहा है 100 रुपया, अपने आप उसका प्राइस जो नॉर्मली बढ़ता है वैसे बढ़ेगा, जैसे नॉर्मली घटता है घटेगा। वहां पे कोई भी अननेसेसरी आपको सोचने की कि भैया वहां पे इंट्रिंसिक वैल्यू क्या चल रही है, कितनी टाइम वैल्यू है, टाइम वैल्यू की वजह से मैं एक्सपायर हो रहा हूं, ये सारी चीज सोचने की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल जिस तरीके से आप किसी भी स्टॉक में काम करते हैं उसी तरीके से फ्यूचर में डायरेक्टली काम कर सकते हैं। सेकेंड, फ्यूचर्स आर यूजुअली वेरी लिक्विड। हमने कहा था ना, अगर आप ऑप्शंस को आउट ऑफ द मनी बहुत बाहर जाके बाय करोगे या काम करोगे या फिर फर्दर इन द मनी जाके काम करोगे तो वहां पे ऑप्शंस की लिक्विडिटी कई बार खराब हो जाती है। वहां पे प्राइस मेकर आपसे एडिशनल प्रीमियम चार्ज करता है। फ्यूचर्स में ऐसा कुछ नहीं है। यहां पे तो जिस तरीके से हम नॉर्मल कोई भी एसेट को बाय करते हैं, आपने बाय किया है, लिक्विडिटी आपको भरमार मिलेगी, जितनी चाहिए लिक्विडिटी मिलेगी। इंपैक्ट कॉस्ट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट एट द सेम टाइम काफी लिमिटेड यहां पे होने वाली है। ये होता है सेकंड एडवांटेज। थर्ड, आपको इमीडिएटली फायदा मिलेगा। सपोज करते हैं आपने ऑप्शन को बाय किया है, तो कई बार क्या होगा, आपने ऑप्शन बाय किया है, इवन आपका प्राइस या आपके एसेट का प्राइस आपके डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, उसके बाद भी आपको प्रॉफिट नहीं होगा क्योंकि टाइम का डीके हो जाएगा। ऑप्शंस में ये कोई टेंशन की बात ही नहीं है। टाइम डीके का कोई ज्यादा फर्क पड़ता ही नहीं है, थोड़ा बहुत पड़ता है ऑल्दो प्रीमियम का, पर इतना मेजर फर्क नहीं पड़ता कि आप बोलो कि भाई मेरी एसेट की प्राइस तो 10% बढ़ गई, मेरा फ्यूचर्स तो बढ़ा ही नहीं। फ्यूचर्स आपको अपने आप बढ़ते हुए मिल जाएगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फायदे होते हैं फ्यूचर्स के लिए। पर एट द सेम टाइम सबसे बड़ी रिस्क फ्यूचर की ट्रेडिंग में, इससे पहले कि मैं आपसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज डिस्कस करूं, मैं आज के वीडियो में मल्टीपल स्ट्रैटेजी दे दूंगा जिसके बेसिस पे आप फ्यूचर को काम कर सकते हो। तो वीडियो को लाइक अभी से ही कर दीजिएगा। मिनिमम 10,000 लाइक्स हमें इस वीडियो में मिल जाने चाहिए। और मुझे कमेंट में बता दीजिए कि मैं ऑप्शंस की कितनी स्ट्रैटेजी डिस्कस करूं। मेरी इच्छा है कि रफली 5 डिफरेंट सेटअप को डिस्कस किया जाए। क्या मैं 5 करूं या फिर मेरे टॉप 3 ही डिस्कस कर दूं? आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। इतने ही आपको वीडियोस मिल जाएंगे ऑप्शंस के ऊपर भी। तो फ्यूचर्स में क्या होता है, क्योंकि आपने इमीडिएटली बाय किया है किसी एसेट को, हल्की से फ्लक्चुएशन में आपको बहुत इंपैक्ट होता है, क्योंकि फ्यूचर्स यूजुअली एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, वहां पे बंडल होता है, बास्केट होता है। ऐसा नहीं होता कि आपने एक फ्यूचर बाय किया है तो एक स्टॉक ही बाय किया है, नहीं होता। या एक फ्यूचर बाय किया है तो एक क्रिप्टो ही बाय किया है पर्टिकुलर, उसके डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल्स में बंडल्स चलते हैं। सपोज करते हैं कोई स्टॉक में आपने फ्यूचर का काम किया है, उस पर्टिकुलर स्टॉक के फ्यूचर में 100 कॉन्ट्रैक्ट है या फिर 1000 स्टॉक का बास्केट आता है, तो एक साथ 1000 स्टॉक के जितनी आपकी बाइंग हो गई है। ऑल्दो यहां पे आपको लेवरेज मिल जाती है फ्यूचर्स में काम करने में, तो आपको लेवरेज का फायदा होता है, पर एट द सेम टाइम फ्लक्चुएशन ज्यादा होता है। तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करना जरूरी है। अब लेवरेज से फायदा क्या होता है, आप एक बार स्क्रीन पे आएगा, मैं समझाता हूं। सपोज करते हैं आपके पास सिर्फ 100 रुपया है। 100 रुपये से भी अगर मैं क्रिप्टो की बात करूं तो क्रिप्टो में अगर आप फ्यूचर्स को चेकआउट करोगे ना, यहां पे तो आप 200 गुना तक की लेवरेज ले सकते हो। 200 गुना तो मैं नहीं चाहता कि आप लो, बट ऑब्वियसली 10 गुना, 8 गुना, 5 गुना तो लेवरेज आराम से मिल सकती है। पर इवन इक्विटी मार्केट में भी आपको लेवरेज मिल जाएगी। सपोज करते हैं आपने 5 गुना लेवरेज से काम किया, 500 का काम किया और आपका डायरेक्शन सही हुआ और सही डायरेक्शन में आपको 10% का मूव आया, तो आपको सीधा सीधा प्रॉफिट कितना होगा, 50 रुपया का। जितनी आपकी इनिशियल कैपिटल थी उसका 50% आपको सीधे सीधा प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि आपने 5 गुना लेवरेज से काम किया। पर अगर आपको 10% का लॉस हुआ तो लॉस भी सीधा सीधा 50% ऑफ द कैपिटल का हो जाएगा। इसीलिए फ्यूचर्स में आपकी स्ट्रैटेजी पे कॉन्फिडेंस होना और इनिशियली छोटे कैपिटल के साथ काम करना और अपनी स्ट्रैटेजी को फाइन ट्यून करना काफी इंपॉर्टेंट होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा।
सबसे पहले मैं सबसे पहली स्ट्रैटेजी आपको बता देता हूं। पहले मैं क्रिप्टो में भी बता दूंगा, बाद में मैं आपको इंडियन मार्केट में भी पिछले 5-6 महीने पुराने एग्जांपल्स से बता दूंगा, बिकॉज एज पर कंप्लायंस रीसेंट डेटा को हम डिस्कस नहीं कर सकते इंडियन स्टॉक मार्केट में, इसलिए मैं थोड़े पुराने एग्जाम्पल बताऊंगा। बट क्रिप्टो के एकदम एकदम रीसेंट एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। आप में से कुछ लोगों ने शायद जो स्ट्रैटेजी मैं शेयर करूंगा उसके बारे में सुना भी होगा, पर फ्यूचर्स के पर्सपेक्टिव में किस तरीके से काम करता है उसे समझ लीजिएगा। पहली स्ट्रैटेजी जिसके बेसिस में आप फ्यूचर्स का काम कर सकते हो ट्रेडिंग का, यहां पे मैंने आपके सामने सबसे पहले बिटकॉइन का 15 मिनट का चार्ट लगा रखा है। स्ट्रैटेजी का नाम है 10 EMA। 10 EMA स्ट्रैटेजी का क्या मतलब होता है? देखिए, सबसे पहले आपको अपने इंडिकेटर्स में जाके EMA सर्च करना है और EMA को प्लॉट कर लेना है। ये मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल को प्लॉट कर देना है। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल के अंदर जाके आप इनपुट्स में 10-10 डाल सकते हो, EMA डाल सकते हो। स्टाइल में आप थोड़ा सा इसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, मतलब इसकी विड्थ बढ़ा सकते हो ताकि आपको प्रॉपर्ली दिख जाए, और ये आपका EMA का काम स्टार्ट हो गया। यहां पे अगर आप चेकआउट करोगे, पहली है 10 EMA स्ट्रैटेजी। 10 EMA स्ट्रैटेजी क्या कहती है? ये 10 EMA की लाइन है ऑरेंज। अगर मार्केट 10 EMA की लाइन के नीचे है, मतलब अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में 15 मिनट के टाइम होराइजन में मार्केट नेगेटिव हो रहा है। अगर ऊपर है तो मार्केट पॉजिटिव हो रहा है। पहला कंक्लूजन। सेकेंड इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, सपोज करते हैं मार्केट अभी नेगेटिव है, मतलब 15 EMA की लाइन के नीचे चल रहा है, नेगेटिव है, तो अचानक से आपको इस नेगेटिव के अंदर एक पॉजिटिव ग्रीन कैंडल मिल जाती है। इस कैंडल का हम एग्जांपल लेते हैं। ये एक पॉजिटिव ग्रीन कैंडल मिल गई, मतलब मार्केट वैसे तो नेगेटिव था, नीचे जा रहा था कैंडल्स में, एक आपको रिट्रेसमेंट की कैंडल मिली है, तो ये आपके लिए ट्रिगर कैंडल हो गई है, ग्रीन कैंडल। जैसे ही इस ट्रिगर कैंडल का लो कटेगा, सपोज करते हैं इस कैंडल की हम बात करते हैं, इस कैंडल का लो कटेगा, ये आपकी एंट्री ट्रिगर हो गई है, इस कंफर्मेशन के साथ कि इनिशियल डायरेक्शन हमारा नेगेटिव ही है। मार्केट नेगेटिव जाते आते एक रिवर्सल करने की कोशिश करी, पर 10 EMA को क्रॉस करने से पहले पहले ही इसने वापस से नीचे का डायरेक्शन मूव कर दिया है, तो ये हमारी वापस से एक शॉर्ट की ट्रेड इनिशिएट हो जाएगी। एक बार मैं आपको सेटअप में दिखा दूं कैसे बैठेगा। जैसे ही इसके नीचे जाएगी आपकी शॉर्ट की ट्रेड इनिशिएट हो जाएगी। स्टॉप लॉस अगर 10 EMA की लाइन आसपास है तो 10 EMA की लाइन होगी, अगर 10 EMA की लाइन आसपास नहीं है तो आपकी ट्रिगर कैंडल का हाई आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। 1:2, 1:3, 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ आप आराम से काम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल पे आपको 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड मिला है, मतलब आपने ₹1 के रिस्क के अगेंस्ट में ₹5 का प्रॉफिट मिला है। ये होती है पावर 10 EMA की स्ट्रैटेजी की। अब आपको ट्रेड लेना है तो कैसे लोगे? उसके लिए आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया को यूज कर सकते हो किसी भी क्रिप्टो को इंडिया में ट्रेड करने के लिए। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इवन पिन कमेंट में मिल जाएगा। मजे की बात यह है कि हमने एक स्पेशल चीज निकाली है। अगर आपने डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अपना अकाउंट खुलाया है तो उसी के नीचे मैंने एक फॉर्म भी दिया है, उस फॉर्म को भर दीजिएगा। हमारी टीम आपको एक स्पेशल चैनल जहां पे हम काफी कुछ नया सिखाने वाले उसमें ऐड कर देगी। वहां पे हम कुछ स्टडी करेंगे, उसमें आपको काफी हेल्प होने वाली है। मोर देन दैट, यहां पे आपको लेवरेज भी काफी अच्छी मिल जाती है। ट्रांजैक्शन सारा फ्यूचर एंड ऑप्शन में होता है, इंडिया का पैसा इंडिया में रहता है, FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज, तो सारी मेंटल रिस्क आपके लिए कंपैरेटिवली कम हो जाती है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। और यहां पे आप आराम से आके अपना लिमिट ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, बिटकॉइन में काम कर सकते हो, लॉट्स में काम कर सकते हो। यहां पे 1 लॉट विल बी इक्वल टू 0.001 बिटकॉइन। अकॉर्डिंगली आप अपने कैपिटल के हिसाब से यहां पे ट्रेड आराम से कर पाओगे। ऑल्सो अकाउंट खुलाने के साथ साथ क्रिप्टो की और किसी भी प्लेटफॉर्म की रिस्क डिस्क्लेमर को प्रॉपर्ली पढ़ लीजिएगा, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये हो गई हमारी पहली स्ट्रैटेजी। इसी स्ट्रैटेजी का कुछ एक आध और एग्जांपल और पॉजिटिव का एग्जांपल दे देता हूं। सबसे पहले एक और नेगेटिव एग्जांपल, ये ग्रीन कैंडल बनी, मतलब ये ट्रिगर कैंडल हो गई। इसके पास EMA नहीं है पास में, मतलब 10 EMA थोड़ा दूर है, तो हम इसी के पास इसका स्टॉप लॉस लगा देंगे ट्रिगर कैंडल का। 1:4 का आपको आराम से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:5 का यहां पे मिल चुका है, विच इज ओके। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं पॉजिटिव का, मतलब सपोज करते हैं यहां पे हमें अगर कोई पॉजिटिव ट्रेड ढूंढनी है तो पॉजिटिव ट्रेड के सेटअप में ये कैसे काम करेगा, एक बार मैं पुराने एग्जांपल्स में आ जाता हूं, वहां पे ढूंढने की हम कोशिश करते हैं। यहां पे हम लोग आ चुके हैं, यहां पे अभी रिसेंटली मार्केट में क्रिप्टो में स्पेसिफिकली थोड़ा सा नीचे का प्रेशर बना रहा है, तो इसके लिए आपको नीचे की ट्रेड ज्यादा मिल रही है। बट एक बार हम थोड़ा सा पीछे आएंगे तो यहां पे आपको ऊपर की ट्रेड भी मिल जाएगी। देखिए यहां पे आपको दिखेगा कि मार्केट 10 EMA के ऊपर है, मतलब इस पर्टिकुलर समय पे मार्केट बुलिश हो रखा है 15 मिनट के होराइजन में। एक रेड कैंडल बनती है, मतलब कि वो आपकी ट्रिगर कैंडल हो गई है। जैसे ही इस ट्रिगर कैंडल का हाई कटेगा अगली कैंडल पे, तो वो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। पर यहां पे अगली कैंडल पे हाई नहीं करता है तो ये ट्रिगर कैंडल आपकी वापस से कैंसिल हो गई है। इस पॉइंट को समझ लीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। ट्रिगर कैंडल के अगर अगला हाई नहीं कट रहा है तो वो आपकी ट्रिगर कैंडल नहीं है। ये एक एग्जांपल मुझे शो करना जरूरी था जहां पे आपको ट्रिगर नहीं मिला है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल आप देखिएगा, यहां पे 10 EMA के ऊपर है, मतलब मार्केट पॉजिटिव है। जैसे ही ये रेड कैंडल के ऊपर का हाई कटेगा, ये आपका ट्रिगर हो जाएगा।
या तो आपकी ट्रिगर कैंडल का लो स्टॉप लॉस हो जाएगा या फिर 10 EMA की लाइन स्टॉप लॉस हो जाएगी और अकॉर्डिंगली आप काम कर सकते हो। जब हम 10 EMA को पॉजिटिव साइड में यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, ऊपर की डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है, रेड कैंडल मतलब वापस से रिटेस्ट करने की कोशिश हुआ, एक ग्रीन कैंडल ने इसको कंफर्म कर दिया कि इनिशियल ट्रेंड ही कंफर्म्ड है, तो वो हमारी ट्रेड हो गई है। साइकोलॉजिकली दोनों पॉइंट डिफरेंट है, काम करने का तरीका अलग है। यहां पे आप चेकआउट कर सकते हो, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया, ये आपका टारगेट हो गया। आराम से 1:3 1:4 का टारगेट आपको लॉजिकली इसमें मिल जाता है। मैं कहता हूं 1:2 के टारगेट के ऊपर आप ट्रेल करना स्टार्ट कर सकते हो, बट यूजुअली आपको 1:3 1:4 के टारगेट एटलीस्ट आप क्रिप्टो में काम कर रहे हो तो देखना चाहिए। अब मैं एक एग्जांपल आपको इंडियन स्टॉक मार्केट निफ्टी का भी बता देता हूं। ये मैं आज की डेट से सीधा 1 साल पुराना एग्जांपल दिखा रहा हूं ताकि यहां पे कोई कंप्लायंस का इश्यू हो ही नहीं। 10 EMA की लाइन के ऊपर मार्केट चल रहा है, मतलब मार्केट पॉजिटिव है। एक रेड कैंडल मिलती है क्योंकि 10 EMA की लाइन बहुत दूर है, इसी ट्रिगर कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। इंडियन मार्केट में 1:2 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड के साथ आराम से यहां पे काम किया जा सकता है। यहां पे आपको आराम से 1:4 का 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल चुका है। आई होप ये स्ट्रैटेजी थी पहली स्ट्रैटेजी जो आपको समझ आ गई है, जिसके बेसिस में आप फ्यूचर में काम कर सकते हो। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी सेकंड स्ट्रैटेजी। सारी स्ट्रैटेजी सिंगल वीडियो में हम कवर कर देंगे, चाहे ये वीडियो लंबा हो जाए, पर ये फ्यूचर्स में काम करने के लिए आपके लिए एक मास्टर क्लास वीडियो होने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, बार बार देखना, इंप्रूव करना मत भूलिएगा। एक बार आपको 10 EMA की स्ट्रैटेजी वापस से शॉर्ट में रिवाइज कर देता हूं बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्ट्रैटेजी। 10 EMA की लाइन है, अगर मार्केट नीचे चल रहा है मतलब मार्केट बेरिश है, ऊपर चल रहा है मतलब बुलिश है। अगर बेरिश मार्केट में अचानक से ग्रीन कैंडल बनती है जो 10 EMA को टच नहीं कर रही है, वो हमारी ट्रिगर कैंडल हो गई। अगर नेक्स्ट कैंडल में वो ट्रिगर कैंडल का लो कटता है मतलब इनिशियल डायरेक्शन आ चुका है, हमें शॉर्ट करना है स्टॉप लॉस लगा के। इन दी सेम वे अगर 10 EMA के ऊपर कैंडल बन रही है मतलब बुलिश है, अचानक से एक रेड कैंडल मिलती है मतलब रिवर्सल होने की कोशिश करती है। जैसे ही उस रेड ट्रिगर कैंडल का अगले ही कैंडल पे हाई ब्रेक होता है, मतलब जो रिवर्सल होने की कोशिश हुई थी वो नलिफाई हो गया, यहां से मार्केट ऊपर सीधा जा सकता है। ये हो गई है हमारी 10 EMA की स्ट्रैटेजी, आराम से अप्लाई हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करने वाले स्ट्रैटेजी जिसका नाम है इनसाइड कैंडल स्ट्रैटेजी। देखो इनसाइड कैंडल क्या होता है, एक ऐसी कैंडल जो किसी बड़ी कैंडल के अंदर बन रही है। मतलब सबसे पहले आपके लिए एक मदर कैंडल होगी, फिर एक अंदर कैंडल होगी जो मदर कैंडल के पूरा का पूरा अंदर आ चुकी है। इसको हम समझते हैं इनसाइड कैंडल। इनसाइड कैंडल के हाई और लो को आपको मार्क करके रखना है। जैसे ही हाई या लो कटेगा उसी डायरेक्शन में आपको ट्रेड लेने की है, और जो आपकी मेन मदर कैंडल थी वो उसका हाई या फिर लो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले मैं निफ्टी का एग्जांपल आपको यहां पे शो कर देता हूं। यहां पे आप देखोगे ये ग्रीन कलर की है मदर कैंडल। इस मदर कैंडल के अंदर एक बनती है इनसाइड कैंडल। जैसे इस कैंडल का लो करता है, ये आपका नीचे का ट्रिगर हो चुका है और ये आपके लिए बहुत ही इजी ट्रेड हो गई है इनसाइड कैंडल के बेसिस पे। और इनसाइड कैंडल के बेसिस पे जब आप ट्रेड कर रहे हो, आप आराम से फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट को भी शॉर्ट कर सकते हो या लॉन्ग कर सकते हो, डिपेंडिंग कि आपकी ट्रेड कौन सी साइड की डायरेक्शन दे रहा है, आपका सेटअप कौन सी साइड का डायरेक्शन दे रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल में आपको एकदम रीसेंट इथेरियम का शो करने की कोशिश करता हूं। देखो क्रिप्टो करेंसी में ना इनसाइड कैंडल बहुत अच्छा काम करती है, स्पेसिफिकली 4 घंटे के टाइम होराइजन में। इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा काम करती है इनसाइड कैंडल डेली टाइम होराइजन पे। तो ये 2 टाइम होराइजन स्पेसिफिकली आप ध्यान रखिएगा स्विंग ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से। यहां पे आप चेकआउट करेंगे तो ये है मदर कैंडल। इस मदर कैंडल के अंदर आपको एक इनसाइड कैंडल मिली है। जैसे इस इनसाइड कैंडल का हाई कट रहा है, ये आपकी लॉन्ग ट्रेड बनती है। स्टॉप लॉस आपका इनसाइड कैंडल से पहले वाली जो मदर कैंडल है उसका लो बन जाता है और आप आराम से यहां पे काम कर सकते हो। ये देख लीजिए आपका कंप्लीट सेटअप मैं आपको दिखा देता हूं किस तरीके से बनेगा। यहां पे आपकी मदर कैंडल का बिल्कुल लो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। इनसाइड कैंडल पे आप ट्रेड ले रहे हो और ट्रेड में यहां पे आपको कुछ ही समय पे आप सोच के देखिएगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो छोड़ दो, 1:3 1:4 मिल गया है, पर एट द सेम टाइम यहां पे आपको मोर देन 10% के ऊपर का मूव कैप्चर करने को मिल रहा है डेली टाइम होराइजन या 4 आवर के टाइम होराइजन में क्रिप्टो करेंसी में। तो इनसाइड कैंडल को आप क्रिप्टो करेंसी में स्पेसिफिकली यूज करिएगा। सिंपल सी ट्रिक है, एक बड़ी मेन कैंडल है, उसके अंदर एक छोटी कैंडल बनती है। छोटी कैंडल हमारी ट्रिगर कैंडल हो गई। जैसे ही उस छोटी कैंडल का हाई कटेगा तो हम लॉन्ग हो जाएंगे, लो कटेगा तो हम शॉर्ट हो जाएंगे। अगर वो इनसाइड कैंडल के अंदर एक और इनसाइड कैंडल बन जाती है तो ये नया सेटअप बन चुका है, पुराने वाले सेटअप को हम नलीफाई कर देंगे। क्या ये जो मैंने आज 2 स्ट्रैटेजी आपके साथ डिस्कस करी है 10 EMA की और इनसाइड कैंडल की, हमेशा इसमें प्रॉफिट होगा? जरूरी नहीं है। स्टॉप लॉसेस भी हिट होंगे। यहां पे हो सकता है इन दोनों स्ट्रैटेजी का सक्सेस का रेशियो आपका 50 to 60% के बीच में वेरी करे, पर यहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका 1:2 1:3 1:4 इवन 1:5 बहुत बार मिलेगा। तो मेन आप कमाओगे रिस्क रिवॉर्ड के बेसिस पे। तो अगर आप इन स्ट्रैटेजीज को फ्यूचर्स में यूज कर रहे हो तो सबसे पहले अपने प्रॉपर्ली स्टॉप लॉस लेने की आदत को बना देना। स्टॉप लॉस एक ऐसा मंत्र है,
अगर सपोज करता है आप किसी गड्ढे में फंस चुके हो, उसमें और मत खोदिए, उसके अंदर और घुसना बंद कीजिए, इससे हम कहते हैं स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस नहीं लेना और होपिंग गेम में जाना, तो आप अगर फ्यूचर्स मत करिए। फिर मैं आपको कुछ ऐसे ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी बता दूंगा जहां पे स्टॉप लॉस की जरूरत ही नहीं है, मस्त हो जाइए। फ्यूचर्स में काम करिएगा इन दो स्ट्रैटेजी के बेसिस पे ओनली एंड ओनली, अगर आपको स्टॉप लॉस लेना आता है तो। आई होप आज की इस वीडियो में मजा आया होगा जहां पे हमने दो स्ट्रैटेजी को डिस्कस किया है। वैसे मेरे पास एक्चुअली फ्यूचर्स की दो और स्ट्रैटेजीज है, अगर आप चाहते हैं हम उसे भी डिस्कस करें टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस कंप्लीट सीरीज तो बता दीजिएगा। दो एडिशनल स्ट्रैटेजी भी आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट हम इसी सीरीज में शेयर कर देंगे। और क्रिप्टोज में काम करना चाहते हो, क्योंकि इंडियन मार्केट से डबल ट्रिपल 10 गुना वॉलिटिलिटी होती है क्रिप्टोज में। अगर हम बिटकॉइन की बात करें, एवरेज टू रेंज मतलब डेली वॉलिटिलिटी आपको $2-3 के ऊपर की मिलेगी, इवन इन वर्स्ट ऑफ द डेज। तो इतनी वॉलेटाइल एसेट है, तो वहां पे आपके लिए ट्रेडिंग काफी अच्छी होती है। तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया। यहां पे आपको FIU रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, रेगुलर डेली के वॉल्यूम्स आप यहां पे चेकआउट कर सकते हो कि क्या वॉल्यूम्स है। FIU रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, विच इज पॉजिटिव फॉर अस। यहां पे आपको काफी सारे एडिशनल फीचर्स जैसे कि स्मॉलर लॉट्स में काम करना, 24/7 की एक्सपायरी, डेली एक्सपायरीज, काफी ज्यादा भी काम कर सकते हो बिकॉज ऑफ लेवरेज। ये आप यूज कर सकते हो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पे। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।